बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद माह पहले पीटीआई वालों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की थी कि फ़ौजी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। वजह सिर्फ ये थी कि इनके लीडर के बारे में थोड़ी सी फ़ौज ने सख्ती की और इन्होंने फ़ौज की हर चीज़ का बाइकाट करने का ऐलान कर दिया और इन्होंने कैंपेन चलाई कि भाई कोई भी फ़ौजी मसनूआत को नहीं ख़रीदना। अब इसराइल की बारी आई तो हमने कहा कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए, तो ये दौड़ कर आगे मैदान में कि उनकी फ़लाँ चीज़ का भी बाइकाट करो, उनकी फ़लाँ चीज़ का भी बाइकाट करो, सिर्फ उनकी मसनूआत का बाइकाट करना। यार, जब अपने मुल्क की बात आई, अपने फ़ौज की बात आई, अपने वतन की बात आई और अपने अफवाज जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है उनकी बात आई, तो तुमने मुहिम शुरू कर दी और उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाना शुरू कर दी कि इनकी कोई भी मसनूआत नहीं लेनी। हालांकि वो तुम्हारी फ़ौज थी, तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करती थी। तुमने उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि इस मुल्क की हिफाजत करने वाली फ़ौज है तो हम इस मुल्क में नहीं रहते? उस वक्त तुमने ये जुमला नहीं बोला और अब तुम यहूदियों के हक में खड़े हो गए और इसराइल के हक में खड़े हो गए हो। अब जो बंदा भी इसराइली मसनूआत का बाइकाट करने का ऐलान करता है और तुम क्या कहते हो, अच्छा उनकी फेसबुक का भी बाइकाट करो, उनकी व्हाट्सएप का भी बाइकाट करो, कि जो मोबाइल चलाते हैं उनका भी बाइकाट करो। यार, दोहरा पॉलिसी तुम्हारी क्यों है ये? हम आपको यहूदी जंट ना कहें तो क्या कहें? आप हर जगह पे उनकी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। के लिए पीटीआई वालों थोड़ा सा इस बारे में गौर करना चाहिए। और दूसरा, उलमा ने दिया फतवा, उलमा ने जिहाद का फतवा इसराइल के खिलाफ दिया था और चीखें पीटीआई वालों की निकल रही थी। फवाद चौधरी आया, वो शेर अफजल मरवत आया, अब उसको और कोई चीज़ नहीं मिली तो उसने कहा मौलवियों के पास इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई? और तुम मुल्क को लूट कर और ख़यानत का पैसा, कौम का पैसा लूट कर गाड़ियों पे बैठ सकते हो। और उलमा जो पूरी ज़िंदगी कौम की खिदमत करते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, अगर वो किसी की गाड़ी पे बैठ जाते तुम्हें दर्द होना शुरू हो जाता है। और तुमने उलमा के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना शुरू कर दी। इन्होंने जिहाद का फतवा दिया तो जाएं, और फिर डब्बू भागा क्यों है? वो फवाद चौधरी, उसने कहा था मौलवी आए मैं इनको फ़लस्तीन भेजूंगा, आप भेजता क्यों नहीं? कितने मौलवियों ने दूसरा वीज़े जमा करवा दिए हैं? तुमने हर दौर के अंदर उलमा की भी मुखालफत की, दीन की भी मुखालफत की, अपनी फ़ौज की भी मुखालफत की। अब सिर्फ फ़ौज की वजह से तुम उलमा को भी बदनाम कर रहे हो, मुक़्तदर इदारे हैं तुम उनको भी बदनाम कर रहे हो। और यार, कोई शर्मी की भी हद होती है। मुनीबुर रहमान के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है और भाई उस बुजुर्ग आलम ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? और तुम हर दौर के अंदर उनके मुखालिफ खड़े हो गए। उनका काम फतवा देना था, जिहाद करना फ़ौज पाकिस्तान का काम है। और बाकी अगर उलमा को ये इजाज़त दी जाए कि वो जाके जिहाद करे तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जिहाद करने के लिए तैयार है। तो मैं कौम को कहूँगा कि जैसे कि ये इनकी मसनूआत का बाइकाट किया जा रहा है तो इस पार्टी का भी बाइकाट करें। ये खुलकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, ये खुलकर इस मुल्क के पाकिस्तान के मुखालिफ जा रहे हैं, ये खुलकर उलमा के मुखालिफ जा रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क का मफाद में क्या है और मुल्क के हक में क्या है, मुल्क को नुकसान कौन पहुँचा रहा है, हमें उनका बाइकाट कर देना चाहिए। अल्लाह हम सब को समझने की तौफीक अता